नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत को लेकर चर्चा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, कैबिनेट में उनको भी जगह मिल सकती है, उनको भी शामिल किया जा सकता है। देखिए, संजय झा पहुंचे हैं 7 सर्कुलर रोड, नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। निशांत को लेकर के भी इसमें चर्चा हो रही है और लगातार हो भी रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, विजय चौधरी भी बताया जा रहा है इस बैठक में मौजूद हैं और फिलहाल बिहार यात्रा पर है निशांत। अब देखिए, चूंकि निशांत लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं और उसी बीच ये खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, जो निशांत पहले कह रहे थे कि उनको अभी पूरी तरीके से राजनीति में आने से वो बचना चाह रहे हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, तो आखिर अभी ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि मंत्रिमंडल में वो शामिल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, ये चर्चा है, इस बात की चर्चा है, मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, ये पुष्टि नहीं हुई है। और मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, निशांत कुमार ने इसके पहले भी डिप्टी सीएम बनने से इंकार कर दिया था, पार्टी में कोई पद लेने से भी इंकार कर दिया था। इस बात की चर्चा है कि निशांत कुमार मंत्री बन सकते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी बात की पुष्टि अभी किसी भी तरह से नहीं हुई है। मैं फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात की चर्चा हो रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। इस वक्त हम आपको 7 सर्कुलर रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे नीतीश कुमार का नया सरकारी आवास और यहीं पे निशांत भी रहते हैं। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और विजय चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ नीतीश कुमार की इस वक्त मुलाकात चल रही है। जाहिर तौर पे मंत्रिमंडल में शामिल जेडीयू की तरफ से कौन कौन होगा, इस बात की मुहर तो आज लग ही जाएगी। और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जो भी जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनकी भी इच्छा है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो। इसके बारे में कई बार लोगों ने अपनी इच्छा भी व्यक्त की है, लेकिन निशांत कुमार ने तब फ्लैटली मना कर दिया था और अपनी यात्रा पे निकल गए, जिसकी शुरुआत उन्होंने चंपारण से की है। जाहिर तौर पे आने वाले आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे। जब तक उनकी रजामंदी नहीं होगी, निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। जाहिर तौर पे उनसे बातचीत जरूर की जाएगी, ऐसी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनसे बातचीत जरूर की जाएगी। और अगर लेकिन आनंद, समझाने ग्राउंड पर आपकी मौजूदगी है, नेताओं से आपकी बातचीत लगातार हो रही है, आप संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या निशांत, जो भी चर्चा हो रही है उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की, इस पर उनकी रजामंदी है, होती हुई दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है आपको चर्चा इस वक्त जो हो रही है उसके हिसाब से? देखिए, हमारे एक सूत्र ने बताया कि कल भी उनसे कुछ लोगों ने चर्चा की थी कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए और मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आप यात्रा करते रहिए, लेकिन निशांत तब तक नहीं माने थे। कल देर रात की मैं बात बताऊं, तब तक नहीं माने थे और आज भी सुबह में अब 3 बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। जाहिर तौर पे मुलाकात में उनके यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी कि जो अपने यात्रा पे सद्भाव यात्रा पे निकले हुए उस बारे में भी जानकारी लेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी भी बड़े नेताओं को देंगे। इसी में जो सूत्र बता रहे हैं कि निशांत कुमार से आग्रह किया जाएगा कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कई तरह के संशय पैदा करती हैं। चूंकि बिहार में जेडीयू कोटा से 2 डिप्टी सीएम बन चुके हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, उनको हटाकर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए, इसकी संभावना फिलहाल कम लगती है। दूसरा, मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल होंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। और इसलिए मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगले आधा घंटा से 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री के तौर पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी इच्छा थी कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो और उन्होंने कुछ देर पहले बयान भी दिया था। और अब जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग की कोशिश है, हम लोग की इच्छा है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो। तब निशांत कुमार ने इस बात को टाल दिया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। निशांत कुमार को मनाने की कोशिश कल से की जा रही है। अब निशांत कुमार मानेंगे या नहीं मानेंगे, सब कुछ निशांत कुमार पर तय करता है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर भी निर्भर करता है कि नीतीश कुमार की इच्छा क्या है। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो। अगर नीतीश कुमार की इच्छा हो और जो बाकी जो 3 बड़े नेता हैं, अगर उन लोगों की इच्छा हो जाती है और अगर वो आग्रह करते हैं तो शायद निशांत कुमार मान भी जाए। लेकिन मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निशांत कुमार कल तक नहीं माने थे, आज निशांत कुमार को मनाने की कोशिश की जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी। निशांत माने तो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जी ठीक है, आनंद, आप बने रहिए। ब्यूरो चीफ दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब चर्चा निशांत को लेकर हो रही है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कल देर रात भी बैठक हुई है, जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने बैठक की है, लेकिन ये परिस्थितियां जो है वो किस ओर इशारा कर रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से निशांत ने शुरुआत की है अपनी राजनीति की, लोग उसकी कहीं ना कहीं सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि
जेडीयू को आगे मजबूती मिले, और चूंकि जेडीयू को नीतीश कुमार के नाम से ही जाना जाता है, तो इसलिए जेडीयू के ही बड़े नेता चाह रहे हैं कि निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अभी फिलहाल की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। देखिए, निशांत को जब पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आई तो निशांत ने यह शर्त रखी कि वो पहले चुनकर आना चाहते हैं और कुछ वक्त लेना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से वो सक्रिय जरूर हुए, लेकिन सरकार में शामिल होने को लेकर उन्होंने असमर्थता जाहिर की थी। लेकिन अब जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो या डिप्टी सीएम विजय चौधरी हो, ये तीन नेता जो है लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को पिछली बार ऑथराइज किया गया था, निशांत कुमार को खुद ही फैसला लेने के लिए ऑथराइज किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार के मनाने से भी निशांत नहीं माने और निशांत ने खुद ये फैसला लिया कि पहले वो बिहार का भ्रमण करेंगे, बिहार के जमीनी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करके वो फीडबैक लेंगे। फिर उसके बाद वो जब चुन कर आएंगे, किसी सदन के सदस्य होंगे, तभी वो जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो ऐसे में निशांत पर ही सब कुछ निर्भर करता है। निशांत कुमार आज क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की उनसे मुलाकात हो रही है। मुलाकात के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी कि निशांत मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल निशांत पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जी दिवाकर जी, आप लगातार देख रहे हैं और खबरों से जुड़े हुए भी हैं। फिलहाल जैसी चर्चा हो रही है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनको मनाने की भी कवायद तेज है, फिलहाल निशांत का रुख क्या कह रहा है? देखिए, निशांत को जब राजनीतिक रूप से सक्रिय कराया गया था तो उसके पीछे मंशा यही थी कि नीतीश कुमार अगले आने वाले जो दशक हैं, 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, आने वाले जो भविष्य की राजनीति है जेडीयू की, खासतौर पे उसमें हो सकता है नीतीश कुमार सक्रिय न रहे। जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, उससे पहले वो मुख्यमंत्री के पद पर थे। मुख्यमंत्री पद से वो हटे और राज्यसभा जाना मुनासिब समझा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार में अभी फिलहाल नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार की वो सक्रियता नहीं है जो पिछले 2-3 दशकों में देखी गई। तो अब ये माना गया कि इस राजनीतिक दल जेडीयू का भविष्य क्या होगा, तो उसके लिए निशांत कुमार को तैयार किया गया। निशांत कुमार तैयार भी हुए और उनकी राजनीतिक सक्रियता दिख भी रही है। लेकिन निशांत कुमार सरकार में शामिल होने को लेकर कोई फैसला नहीं लिए। उन्होंने कुछ शर्तें रखी और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि उन्होंने ये शर्त रखी कि वो किसी सदन का सदस्य बनना चाहते हैं, बिहार का भ्रमण करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से अपना वक्त देना चाहते हैं, राजनीतिक सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। तो जेडीयू की जो भविष्य की रणनीति है वो उसमें निशांत जो है केंद्र बिंदु में है। तो निशांत को पावर सरकार में भी शामिल होना होगा और राजनीतिक रूप से तो सक्रिय हो ही गए हैं, संगठन के कामकाज को भी देखना होगा। बिल्कुल, देखने वाली बात जरूर हो चुके हैं और देखिए यात्रा पर भी निकल चुके हैं। तो आनंद, आपसे मैं अब पूछना चाहूंगी कि देखिए निशांत जो है वो यात्रा पर भी निकले हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो क्या इस दौरान कहीं ना कहीं उनको फीडबैक मिला है या फिर जेडीयू में निशांत को लेकर अब फीडबैक्स मिल रहे हैं और उसके बाद ये डिसीजन लिया जा रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 और 4 तारीख को निशांत कुमार अपनी यात्रा पे थे और यात्रा में उनके स्वागत में जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पे भी आए थे। जाहिर तौर पे निशांत भी काफी उत्साहित थे और जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने अपने उत्साह को प्रकट किया और बोले कि मैं जानना चाहता हूं कि जेडीयू की जमीनी स्थिति क्या है और जो विकास कार्य है उसकी स्थिति क्या है। तो ये तमाम बातों को देखने के लिए वो पहुंचे थे। जाहिर तौर पे यात्रा पे अगर आप निकल चुके हैं और बीच में अगर आप मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो शायद यात्रा पे असर पड़ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, अगर उनकी इच्छा हो और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगर इच्छा हो कि निशांत मंत्रिमंडल में शामिल हो और मंत्रिमंडल में शामिल होकर बिहार के विकास के लिए कार्य करे तो अलग बात है। लेकिन निशांत कुमार के तेवर और उनकी बातचीत से साफ था कि निशांत कुमार फिलहाल लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, राजनीति को समझना चाहते हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं और जेडीयू के स्ट्रेंथ को समझना चाहते हैं। तो ऐसे में आज अचानक से इस बात की चर्चा
सुबह से तेज हो गई कि निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ सोर्स ने बताया कि कल उनसे कुछ समर्थकों ने बातचीत की थी, लेकिन तब वो माने नहीं थे। लेकिन अब इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब निशांत को राजनीति में आने की चर्चा काफी तेज थी कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं, उस वक्त भी वो तैयार नहीं हो रहे थे जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाना तय कर लिया था। लेकिन उन्हें जेडीयू के बड़े नेताओं ने समझाया और निशांत कुमार राजनीति में आने को तैयार हो गए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 7 सर्कुलर रोड में अब से लगभग 11:10 के आसपास समय होने जा रहा है, हो सकता है कि 12:10 के आसपास हमें वो जानकारी भी आ जाए कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो तय मानिए कि 2 से 3 महीने तक, जब तक वो बिहार की यात्रा पूरी नहीं कर लेते हैं, तब तक वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। और जैसे कि हमारे बेरुशी बता रहे थे कि निशांत कुमार की इच्छा है कि वो सक्रिय राजनीति में विधानसभा से चुन कर आए, जिसकी चर्चा काफी होती है और बार बार चर्चा होता है कि हरनौत विधानसभा से जो नीतीश कुमार का शुरुआती विधानसभा का जब उन्होंने चुनाव लड़ते थे, हरनौत से लड़े थे, तो शायद हरनौत से वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एक चर्चा ये भी थी कि निशांत कुमार को एमएलसी बनाया जाएगा और तब फिर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन निशांत कुमार ने तब इसे ठुकरा दिया था। इस बार लौटते हैं आपके पास, और जिस तरीके से निशांत राजनीति में आए हैं और जो उनका कदम है, लोग उसकी कहीं ना कहीं सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी मुलाकात हो रही है संजय झा और ललन सिंह की नीतीश कुमार से, दिवाकर जी मेरा आपसे ये सवाल होगा, क्या अभी भी मनाने की कोशिश हो रही है या फिर कल देर रात जो बातचीत हुई है, बैठक हुई है, उसमें ये फिर निर्णय लिया जा चुका है या अभी भी मनाने की कवायद जारी है? देखिए, जिस तरीके से आनंद ने जानकारी दी कि कल तक जो बातचीत हुई है, जो नजदीकी सूत्रों से आनंद को पता चला है, जानकारी मिली है, वो दर्शकों से भी साझा कर रहे हैं कि कल तक जो स्थिति रही है निशांत में हामी नहीं भरी है और जेडीयू के वरिष्ठ नेता आज भी लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। पिछली बार भी मंत्रिमंडल, नई सरकार का गठन हो रहा था तो जेडीयू के नेता चाहते थे, आम कार्यकर्ता चाहते थे, आम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भावना थी कि जेडीयू के नेता के संगठन के किसी पद को संभालते हुए सरकार में भी शामिल हो निशांत कुमार। लेकिन निशांत कुमार ने राजनीतिक सक्रियता तक अपने आप को, संगठन की राजनीतिक सक्रियता तक अपने आप को सीमित रखा है। सरकार में शामिल होने को लेकर उनकी कुछ शर्तें हैं, वो सदन का सदस्य बनना चाहते हैं, उसके बाद जो है सरकार में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहना चाहते हैं निशांत कुमार, या जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता मिलने गए हैं, नीतीश कुमार वहां मौजूद हैं, ललन सिंह मौजूद हैं, डिप्टी सीएम विजय चौधरी मौजूद हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला जो है, महत्वपूर्ण रोल नीतीश कुमार का भी होगा, क्योंकि इस जो नई सरकार बनी है उसमें बड़ा रोल नीतीश कुमार का भी है। तो ऐसे में निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, इसमें नीतीश कुमार की क्या राय है? बड़ी भूमिका होगी। देखिए, नीतीश कुमार की तो छाप है ही, चाहे वो सरकार की कार्यशैली को देखिए या जो मंत्रिमंडल का स्वरूप तैयार हो रहा है, जेडीयू से जो भी मंत्री बन रहे हैं, आखिरी मुहर नीतीश कुमार की ही लग रही है। तो नीतीश कुमार की भूमिका जरूर है। नीतीश कुमार ने कोशिश भी की थी और पुराने जब मंत्रिमंडल में, जब माफ कीजिएगा, नई सरकार का जब गठन हुआ था, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो नई सरकार का गठन हुआ, उसमें शामिल कराने को लेकर नीतीश कुमार ने भी उनको मनाने की कोशिश की। जेडीयू के सभी वरिष्ठ नेता जो आज बैठक में मौजूद हैं, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन निशांत कुमार माने नहीं। निशांत कुमार ने अपनी शर्तें रखी है। वो पहले तो राजनीति में आने को तैयार नहीं थे, लेकिन राजनीतिक सक्रियता उनकी बढ़ गई है। राजनीतिक रूप से वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, संगठन के कामकाज में रुचि ले रहे हैं, सामाजिक रूप। आपको रोकना चाहूंगी दिवाकर जी यहाँ पर, और लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, बिहार की नई सरकार कल आकार लेने जा रही है और कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी से 13 से 14 मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जेडीयू के 12 से 13 मंत्री यहां पर शपथ ले सकते हैं, ऐसी जानकारी फिलहाल अभी मिल रही है। और जेडीयू कोटे से 2 पद खाली रहेंगे, ये भी खबर है। तो सूत्रों के हवाले से फिलहाल कहेंगे 7 मई को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होना है। दिवाकर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल ये जो नया एक फॉर्मूला आया है कि जेडीयू के 2 पद खाली रहेंगे और 13 से 14 मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, के बीच जो बर्थ शेयर हुआ है कैबिनेट का, वह 16-16 का है। बीजेपी से मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, तो बीजेपी के हिस्से में कुल 15 सीटें बचती हैं।
जेडीयू के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बने हुए हैं पहले से, तो उनके हिस्से में 14 सीटें बचती हैं। ये माना जा रहा है कि जेडीयू 1-2 बर्थ खाली रखेगा मंत्रिमंडल का। बाकी जो है 12 से 13 मंत्रियों को शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चाहती है कि ज्यादातर जो सीटें हैं उसको भर दिया जाए। बीजेपी चाहती है, बीजेपी का जो नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि कोई भी सीट खाली रखी जाए। अब ये बैठक जो होगी शाम की अमित शाह के साथ, सीएम सम्राट चौधरी और संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए नेताओं की जब बैठक होगी, उसमें यह तय हो जाएगा कि 1-2 सीटें खाली रखनी है या बीजेपी कोटे के 15 मंत्रियों के जो बर्थ है उसको फिलहाल जो मंत्रिमंडल का विस्तार कल होगा उसको भर दिया जाए। जेडीयू की तरफ से यह कोशिश होगी कि 1 या 2 सीट खाली रखी जाए। ये 1-2 सीटें जो खाली रखी जाएगी वो भविष्य की राजनीति को देखते हुए, भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए रखा जाएगा। ये स्ट्रेटजी होती है सभी दलों की जो सरकार में शामिल होती है, वो भविष्य की राजनीतिक समीकरणों को बनते और बिगड़ते हालात में और नई स्थिति जो पैदा होती है उसके लिए सरकार में कोई ना कोई बर्थ खाली रखा जाता है। कुल सदस्य संख्या जो बिहार कैबिनेट का है वो 36 का है, पूरा स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ 36 का है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 32 से 34 जो है सदस्यों की संख्या हो जाएगी। फिलहाल जो सम्राट चौधरी कैबिनेट की जो पूरी संख्या है वो 3 है, तो 3 से ये 32 या 34 हो सकती है। 2 या 4 की संख्या खाली रह सकती है, वो आगे आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुसार उसको भरा जा सकता है। ठीक है, आनंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, जो फॉर्मूला है इसको लेकर के लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, और क्या ये जो फॉर्मूला अभी तक हम लोग अपने चैनल के माध्यम से चला रहे हैं, क्या ये फाइनल मुहर लगने की तरफ ही इशारा कर रहा है? और चूंकि आज देखिए एलजेपीआरबी से अरुण भारती जी जो हैं वो भी मुलाकात करने वाले हैं सम्राट चौधरी जी से, तो ऐसे में ये जो भी बातें सामने आ रही हैं उसको क्या फाइनल मुहर की तरह ही देखा जाए? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल संजय गांधी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, वो भी अभी पहुंचे हैं शासन कुले रोड। नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो फॉर्मूला हम लोग दे रहे हैं बिल्कुल उसी के आसपास मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा उसी के आसपास ये तस्वीर दिखेगी। एक आध सीट इधर उधर हो सकता है, जो अंतिम समय बदलाव हो सकता है। अगर निशांत आज शामिल होते हैं तो जेडीयू की तरफ से एक तरीके से फुल फ्लेजेड मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अगर निशांत शामिल नहीं होते हैं तो निशांत कुमार को देखते हुए आने वाले 3 से 4 महीने जब भी वो मंत्रिमंडल शामिल होते हैं उनके साथ 1-2 और बर्थ छोड़ा जा सकता है जेडीयू की तरफ से, कि जब निशांत आए तो उनके साथ पसंद का भी एक आध मंत्री बनाया जा सकता है। जाहिर तौर पर फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही रहना है, 16-16-4। अब पूरी नजर इस बात को लेकर टिकी रहेगी, क्योंकि आज जेडीयू की तरफ से तस्वीर साफ हो जाएगी 1 आध घंटे के अंदर कि कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं। भले आधिकारिक घोषणा इसकी न हो, लेकिन सोर्स से जानकारी मिलेगी हम लोगों को भी, तो हम अपने दर्शकों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अमूमन जो नाम हम चला रहे हैं ऑलमोस्ट वही नाम होना है, 1 से 2 लोगों का परिवर्तन होना है। बीजेपी की तरफ से, जैसे कि हमारे सहयोगी सनद बता रहे थे कि बीजेपी की तरफ से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचेंगे तो कल आज देर रात तक की संभावना है कि उस पर भी मुहर लग जाएगी। ठीक है आनंद, नजर बना के रखें इन पूरी गतिविधियों पर, क्योंकि दर्शक भी पूरे बेसब्री से देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार को ही, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ही ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद दिवाकर जी आपका और आनंद इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है और उसके लिए भव्य तैयारी भी की गई है। बड़ा मंच बनाया गया है जहां पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। और इधर बंगाल में बड़ी जीत के बाद पटना में बड़ी तैयारी की गई है। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यहां पर एनडीए के तमाम नेता पहुंच रहे हैं और उसके लिए भव्य तैयारी है। देखिए, यहां पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो तैयारियां चल रही हैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि यहां पर भव्य और शानदार आयोजन की जाने की पूरी व्यवस्था है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसके मद्देनजर भव्य तैयारी की गई है। भव्य जो पंडाल है वो बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं, और कल ये जो मंच आप देख रहे हैं इसी मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मंच पर मौजूद होंगे और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बिहार में
जितने भी मंत्री बनने वाले हैं वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं और उसकी जो भव्य तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ देख सकते हैं कि बड़े बड़े 3 जो हैंगर हैं वो बनाए गए हैं, यानी 3 बड़े पंडाल पटना के गांधी मैदान में तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ कुर्सियां लगाई गई है और लाइट, पंखे, सबके जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जगह जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर भी जो इंतजाम है उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। और यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो कुर्सियां, यानी जो भव्यता है पटना के गांधी मैदान की वो नजर आ रही है। 3 बड़े बड़े हैंगर तो बनाए ही गए हैं, उन तमाम जगहों पर कुर्सियां भी लगाई गई है ताकि जो मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने जो लोग आए वो आराम से यहाँ बैठ सके। सुरक्षा के भी इंतजाम है और अभी देखिए जो तैयारियों की तस्वीर है, अभी भी कुर्सियां जो है वो आ रही हैं क्योंकि जो पंडाल है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। 3 बड़े हैंगर बनकर तैयार हो गए हैं और बड़ी मात्रा में जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही है। कुर्सियां लगातार जो तस्वीर नजर आ रही है, देखिए कुर्सियां अभी आ रही है, साउंड की व्यवस्था यहाँ की गई है, लाइट लगाए गए हैं और ये देखिए जो बड़ा सा पंडाल और उसकी जो मंच है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर बड़ा सा LED भी तैयार किया गया है, जो स्क्रीन है वो स्क्रीन भी तैयार किया गया है ताकि दूर दूर तक जो बैठे उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार की जो तस्वीर है, जो शपथ ग्रहण की तस्वीर है वो आराम से नजर आए। क्योंकि कल मंच पर PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, JP नड्डा हो, तमाम लोग इस मंच पर कल मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण होना है बिहार के तमाम मंत्रियों का और अनुमान भी लगाया जा रहा था कि बंगाल इलेक्शन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ठीक वैसी ही तस्वीर भी नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और उसके बाद उसकी जो भव्यता है वो पटना में देखने को मिल रही है, यानी पटना के गांधी मैदान में बड़ी तैयारी है जहां पर कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।